आतंकियों की वो बैलेंस शीट आपको दिखाते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे आतंकी दिल्ली को दहलाने के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे। चलिए ग्राफिक्स के जरिए डिटेल दे देते हैं। डॉक्टर आदिल अहमद ने 8 लाख रुपए दिए थे, डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए दिए थे, डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने 6 लाख रुपए दिए थे और डॉक्टर मुजफ्फर अभी फरार है और आदिल का भाई है। ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपए दिए थे और डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख रुपए दिए थे। डॉक्टर शाहीन मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड है। कुल 26 लाख रुपए ऐसे इकट्ठा किए गए थे। सारा पैसा डॉक्टर उमर को दे दिया गया था। आईडी तैयार करने के लिए गुरुग्राम और नू से एनपीके खाद खरीदी गई। बाकी सारे केमिकल, रिमोट, आईडी के पार्ट्स उमर ने ही मुहैया कराए थे। तो ये खबर आज पूरे देश को बड़े ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली को दहलाने के लिए 26 लाख रुपए काफी हैं और इसकी फंडिंग भी की जाती है, तो यह खबर सवाल पैदा करती है कि क्या हमारी सुरक्षा महज कुछ लाख रुपए में बेची जा सकती है? क्या इतना आसान है? दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच कर रही जांच एजेंसियों के सामने एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरे मॉड्यूल, जिसे व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के नाम से जाना जा रहा है, इसमें हवाला कनेक्शन भी सामने आया। साथ ही जांच में यह भी पता लगा कि डॉक्टरों ने खुद 26 लाख रुपए इकट्ठे किए। इन 26 लाख का इस्तेमाल 26 क्विंटल एनपीके खरीदने में किया गया। जांच एजेंसियां एनआईए गैंग से लगातार पूछताछ कर रही हैं और रोजाना हम प्रहार में एक एक खबर आपके लिए कवर भी कर रहे हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि दिल्ली को दहलाने के लिए फंडिंग कहां से की जा रही थी? इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। डॉक्टर मुताजिल शकील जो है, उनकी इंटरोगेशन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो फंडिंग है ये उन्होंने खुद की थी। उन्होंने कहा कि किसी ने 2 लाख डाले, किसी ने 4 लाख डाले, किसी ने 5 लाख डाले, किसी ने 6 लाख डाले, किसी ने 8 लाख डाले, लेकिन ये सारे के सारे जो थे इन्होंने खुद ही ये पैसा इकट्ठा किया था और 2 साल से सामग्री को इकट्ठा कर रहे थे। और जो सामग्री को इकट्ठा कर रहे थे, केमिकल्स खरीदे जा रहे थे, ग्राइंडर खरीदा जा रहा था, डीप फ्रीजर खरीदा जा रहा था, जिसके अंदर नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को ग्राइंड करना था और केमिकल्स, इनका काम था सिर्फ प्रोक्योर करना। और देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर यह खबर भी सामने आई है कि इस फंडिंग को लेकर जैश के ये डॉक्टर आपस में ही लड़ रहे थे और पैसों को लेकर हुई इस लड़ाई की पूरी कहानी क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। मुजम्मिल चाहता था कि उमर उसे पूरी जानकारी दे कि 26 लाख रुपए कैसे खर्च किए गए हैं। उमर ने जानकारी देने से इनकार किया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया। सारा सामान मुजम्मिल को दे दिया गया, जो गिरफ्तारी के बाद बरामद भी हुआ है। शाहीन की कार से बरामद हथियार उमर ने 2024 में इरफान को दिए थे। इस विवाद की वजह से सामान भी मुजम्मिल ने अपने कब्जे में ले लिया था, तो इनकी आपस में पट नहीं रही थी। अब सवाल यही है कि क्या दिल्ली धमाकों में 26 लाख की फंडिंग हुई थी और क्या ये व्हाइट कॉलर टेरर का सेल्फ फंडिंग मॉडल है? ये वो सवाल है जो आज पूरा देश पूछ रहा है और उसका जवाब क्या होगा? जांच एजेंसियों के ऑफिशियल वर्जन का फिलहाल इंतजार है। दिल्ली धमाके में 26 लाख का खुला राज, व्हाइट कॉलर टेरर का सेल्फ फंडिंग मॉडल एक्सपोज। दिल्ली धमाकों की गुत्थी सुलझाने में जुटी एनआईए को एक नया सुराग मिला है, जिसने अब इस मामले को एक नया एंगल दे दिया है। धमाके के पीछे 26 लाख रुपए की एक ऐसी फंडिंग मिली है जो किसी आतंकी संगठन ने नहीं, बल्कि खुद डॉक्टर्स ने मिलकर जुटाई थी। जांच में खुलासा हुआ है कि अल फला यूनिवर्सिटी के टेरर नेटवर्क से जुड़े डॉक्टर्स ने अपने अपने हिस्से से पैसे इकट्ठा किए और फिर उसी कैश को दिल्ली धमाके की साजिश में झोंक दिया। डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए, डॉक्टर आदिल अहमद राथर ने 8 लाख रुपए, डॉक्टर मुजफ्फर ने 6 लाख रुपए की मदद की थी। वहीं डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपए दिए थे, तो वहीं डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद कुल 26 लाख रुपए कैश जमा कर डॉक्टर उमर को दिए गए। धमाके के लिए सिर्फ पैसा इकट्ठा ही नहीं किया गया, बल्कि किसके हिस्से कौन सी जिम्मेदारी आएगी, ये भी पहले ही फिक्स था। जांच में खुलासा हुआ कि अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया लाने की जिम्मेदारी डॉक्टर मुजम्मिल की थी। मुजम्मिल ने 3 लाख रुपए में एनपीके खाद खरीदी, वही खाद जिसे बाद में विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद धमाके की असल जिम्मेदारी जाती है आतंकी उमर पर। उमर को ही विस्फोट के लिए केमिकल, रिमोट और डिवाइस अरेंज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये नेटवर्क इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये व्हाइट कॉलर वाला टेरर नेटवर्क है
जहां हथियार उठाने वाले हाथ नहीं बल्कि स्टेथोस्कोप पकड़ने वाले पढ़े लिखे पेशेवर डॉक्टर आतंकी बन बैठे। एनआईए अब इस पूरे सेल्फ फंडिंग मॉडल की कड़ियां जोड़ रही है। पैसे कहां से निकाले गए, डिवाइस खरीदने में किसने मदद की और क्या इसी 26 लाख रुपयों से दिल्ली धमाके को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये खबर आज पूरे देश को बड़े ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि अगर दिल्ली को दहलाने के लिए 26 लाख रुपए काफी हैं और इसकी फंडिंग भी की जाती है, तो ये खबर सवाल पैदा करती है कि क्या हमारी सुरक्षा महज कुछ लाख रुपए में बेची जा सकती है? क्या इतना आसान है? दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच कर रही जांच एजेंसियों के सामने बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरे मॉड्यूल, जिसे व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के नाम से जाना जा रहा है, इसमें हवाला कनेक्शन भी सामने आया। साथ ही जांच में यह भी पता लगा कि डॉक्टरों ने खुद 26 लाख रुपए इकट्ठे किए। इन 26 लाख का इस्तेमाल 26 क्विंटल एनपीके खरीदने में किया गया। जांच एजेंसियां एनआईए गैंग से लगातार पूछताछ कर रही हैं और रोजाना हम प्रहार में एक एक खबर आपके लिए कवर भी कर रहे हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि दिल्ली को दहलाने के लिए फंडिंग कहां से की जा रही थी। इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। डॉक्टर मुजाजिल शकील जो है, उनकी इंटरोगेशन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो फंडिंग है ये उन्होंने खुद की थी। उन्होंने कहा कि किसी ने 2 लाख डाले, किसी ने 4 लाख डाले, किसी ने 5 लाख डाले, किसी ने 6 लाख डाले, किसी ने 8 लाख डाले, लेकिन ये सारे के सारे जो थे इन्होंने खुद ही ये पैसा इकट्ठा किया था और 2 साल से सामग्री को इकट्ठा कर रहे थे। और जो सामग्री को इकट्ठा कर रहे थे, केमिकल्स खरीदे जा रहे थे, ग्राइंडर खरीदा जा रहा था, डीप फ्रीजर खरीदा जा रहा था, जिसके अंदर नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट को ग्राइंड करना था, और केमिकल्स इनका काम था सिर्फ प्रोक्योर करना। और देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर यह खबर भी सामने आई है कि इस फंडिंग को लेकर जैश के ये डॉक्टर आपस में ही लड़ रहे थे। और पैसों को लेकर हुई इस लड़ाई की पूरी कहानी क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। मुजम्मिल चाहता था कि उमर उसे पूरी जानकारी दे कि 26 लाख रुपए कैसे खर्च किए गए हैं। उमर ने जानकारी देने से इनकार किया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया। सारा सामान मुजम्मिल को दे दिया गया, जो गिरफ्तारी के बाद बरामद भी हुआ है। शाहीन की कार से बरामद हथियार उमर ने 2024 में इरफान को दिए थे। इस विवाद की वजह से सामान भी मुजम्मिल ने अपने कब्जे में ले लिया था, तो इनकी आपस में पट नहीं रही थी। अब सवाल यही है कि क्या दिल्ली धमाकों में 26 लाख की फंडिंग हुई थी, और क्या ये व्हाइट कॉलर टेरर का सेल्फ फंडिंग मॉडल है? ये वो सवाल है जो आज पूरा देश पूछ रहा है, और उसका जवाब क्या होगा, जांच एजेंसियों के ऑफिशियल वर्जन का फिलहाल इंतजार है। दिल्ली धमाके में 26 लाख का खुला राज। व्हाइट कॉलर टेरर का सेल्फ फंडिंग मॉडल एक्सपोज। दिल्ली धमाकों की गुत्थी सुलझाने में जुटी एनआईए को एक नया सुराग मिला है, जिसने अब इस मामले को एक नया एंगल दे दिया है। धमाके के पीछे 26 लाख रुपए की एक ऐसी फंडिंग मिली है जो किसी आतंकी संगठन ने नहीं बल्कि खुद डॉक्टर्स ने मिलकर जुटाई थी। जांच में खुलासा हुआ है कि अल फला यूनिवर्सिटी के टेरर नेटवर्क से जुड़े डॉक्टर्स ने अपने अपने हिस्से से पैसे इकट्ठा किए और फिर उसी कैश को दिल्ली धमाके की साजिश में झोंक दिया। डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए, डॉक्टर आदिल अहमद राथर ने 8 लाख रुपए, डॉक्टर मुजफ्फर ने 6 लाख रुपए की मदद की थी। वहीं डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपए दिए थे, तो वहीं डॉक्टर शाहीन ने 5 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद कुल 26 लाख रुपए कैश जमा कर डॉक्टर उमर को दिए गए। धमाके के लिए सिर्फ पैसा इकट्ठा ही नहीं किया गया, बल्कि किसके हिस्से कौन सी जिम्मेदारी आएगी ये भी पहले ही फिक्स था। जांच में खुलासा हुआ कि अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया लाने की जिम्मेदारी डॉक्टर मुजम्मिल की थी। मुजम्मिल ने 3 लाख रुपए में एनपीके खाद खरीदी, वही खाद जिसे बाद में विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल किया गया। इसके बाद धमाके की असल जिम्मेदारी जाती है आतंकी उमर पर। उमर को ही विस्फोट के लिए केमिकल, रिमोट और डिवाइस अरेंज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ये नेटवर्क इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये व्हाइट कॉलर वाला टेरर नेटवर्क है, जहां हथियार उठाने वाले हाथ नहीं बल्कि स्टेथोस्कोप पकड़ने वाले पढ़े लिखे पेशेवर डॉक्टर आतंकी बन बैठे। एनआईए अब इस पूरे सेल्फ फंडिंग मॉडल की कड़ियां जोड़ रही है। पैसे कहां से निकाले गए, डिवाइस खरीदने में किसने मदद की, और क्या इसी 26 लाख रुपयों से दिल्ली धमाके को अंजाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।